तो आप को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बेहद अफसोसनाक खबर निकल के सामने आई और वास्तव में इस खबर ने आत्मा को हिला दिया कि ऐसे लोगों को ऐसा काम करके आखिर मिलता क्या है। किसी से आपकी दुश्मनी है, आप उससे दुश्मनी निकालने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं, उसको जलील करने के लिए, उसको धर्मभ्रष्ट करने के लिए तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस आदमी से आपकी कोई दुश्मनी नहीं, जिसको आप जानते नहीं, उसके साथ अगर आप ऐसा गंदा खेल खेलते हैं तो फिर उसमें आपको क्या मिलता है और ऐसा करने का फ़ायदा क्या है और इससे आपको क्या लाभ मिल जाएगा। दरअसल पूरी खबर है उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की। मैं देखता हूँ कि बड़े चैनल ऐसी खबरों के बारे में बात नहीं करते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनकी रीच डाउन हो जाएगी, लोग उन्हें गलत समझेंगे। लेकिन जो सत्य है उसको बोलने में क्या डर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक जूस सेंटर है। लोग वहाँ जूस पीने जाते हैं, ठीक ठाक बड़ी दुकान है। इसी दौरान पिछले हफ्ते की बात है, कुछ लोग जूस पीने जाते हैं और उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, महक भी अजीब लगती है जूस की और टेस्ट भी थोड़ा सा अजीब लगता है। अब उन्हें जब ऐसी चीज़ लगी तो उन्हें लगा कि शायद जो महक है वो आसपास की किसी चीज़ से आई होगी या फिर जो फल है वो सड़ गया होगा। तो उन्होंने उस दुकानदार से थोड़ी बहुत बातचीत की। उसके बाद कहा कि यार तुमने गलत जूस पकड़ा दिया, ये जूस अच्छा नहीं है। इतना कहने के बाद दुकानदार से थोड़ा सा बहस करके वो लोग चले गए। इसके बाद फिर कुछ लोग आते हैं, वो भी सेम तरीके के रिएक्ट करते हैं। यानी पिछले हफ्ते से ये ड्रामा चलता रहा कि एक दुकानदार, उसका जूस कुछ गड़बड़, महक भी कुछ अजीब, टेस्ट भी कुछ अजीब। लोग लगातार पीते, लगातार कंप्लेन करते हैं। सामने वाला बात को घुमा देता, बातों को टाल देता और यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। वक्त आगे बढ़ा। इसी के बाद एक दिन एक आदमी ने, जो कि वो कई बार पीने आता है और आने के बाद उसने कई चीज़ नोटिस की कि आसपास कोई बदबू नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो फल है जिससे वो जूस निकाल रहा है वो फ्रेश ही है। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ है। तो उस आदमी ने सोचा कि यार पता तो करेंगे। उसके बाद उसने पता करने के लिए थोड़ी सी जब अपनी नज़र तेज की और पैनी नज़र के साथ उसने जब देखा, तब जो चीज़ दिखी उसे देखने के बाद वो शख्स दंग रह गया। दरअसल उसने देखा कि जो दुकानदार था, जिसका नाम था आमिर, आमिर उस जूस में पेशाब मिला रहा था, यानी ह्यूमन यूरिन। बाकायदा उसके पास एक बड़ा जो केन होता है, आमतौर पे जूस का जो बर्तन होता है और दूध का, उतना भर के उसके पास पेशाब था। उसने कहीं से उस पेशाब को बटोरा था, इकट्ठा किया था और तमाम लोग जो उसके यहाँ जूस पीते थे, भरोसे पे, क्योंकि जिसके यहाँ आप जूस पीते हैं, जिससे आप सब्जी लेते हैं, आप उसके फैमिली बैकग्राउंड को खंगालने नहीं जाते। बस आप जाते हैं, वो आपको भैया बोलते हैं, आप उसको भैया बोलते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर सामान उसी के यहाँ से आदमी लेता है। और यही सेम चीज़ दूध वालों के साथ है, वही सेम चीज़ अंडा बेचने वालों के साथ है कि भाई हम इसको जिसको ज़्यादा जानते हैं उसी से फिर बातचीत होती है, उसी से फिर हम मजबूत रिश्ते बनाते हैं, उसी के यहाँ से सामान लेते हैं। सेम हाल मेडिकल स्टोर का भी है। तो फिर मामला पुलिस में गया। पुलिस में जाने के बाद पुलिस वाले आते हैं। अब बड़ी खबर थी। आने के बाद फ़ौरन जब जूस पे छापा मारते उस दुकान पे, तो वहाँ पे लगभग 10 लीटर से ज़्यादा इंसानी पेशाब और एक बर्तन मिला जिस पे ये पेशाब रखा था। यानी आज भी जिस दिन ये छापा मारा गया उस दिन भी ये कार्यक्रम जारी था लोगों को पेशाब वाला जूस पिलाने का। फिलहाल पुलिस वालों ने आमिर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है कि भाई क्यों किया, क्या किया। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि भाई आपको क्या मिलता है ऐसे काम करने से, ऐसे काम करने से आपको क्या फ़ायदा मिला। लेकिन एक मानसिकता है गंदी कि करना है, थूकना है। बीच में एक वीडियो आया था कि थूक के चेहरे का मसाज वो कर रहा था। बीच में फिर वीडियो निकल के सामने आया जिसमें कुछ और चीज़ें थी, रोटी पे थूक रहा था। तो आए दिन ऐसी चीज़ें आती हैं। अच्छा करने वाले लोग ये नहीं समझते कि इनके करने की वजह से कई अच्छे लोग हैं जो उस धर्म, उस जात से संबंध रखने की वजह से बेचारे बदनाम होते हैं, उनको जलील होना पड़ता है कुछ चंद लोगों की वजह से, फिर भी ये लोग बाज नहीं आते हैं। खैर, मुझे लगा इस वीडियो को और इस पूरी घटना को आपसे शेयर जरूर करना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली कहानी है, क्योंकि इस कहानी के जितने पहलू हैं, ये तमाम चीज़ें बड़ी अजीब अजीब हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में एक गांव है साहसपुर, और इसी साहसपुर गांव में एक 19 साल का लड़का रहा करता था जिसका नाम था सोनू। सोनू ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करता। उसके जो फादर थे शाबिर, ठीक ठाक काम करके अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे। ज़्यादा पढ़ा लिखा सोनू था नहीं, इस वजह से ज़्यादा कोई अच्छी नौकरी, अच्छी चीज़ें उसके पास थी नहीं, ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी। इसी दौरान अभी चंद दिन पहले की बात है, जो सोनू है अचानक से अपने घर से बाहर निकलता है। बताता है कि कुछ काम है और शाम तक वापस आऊँगा।
परिवार वाले थोड़ा सा नाराज होते हैं और कहते हैं कि दिन भर तुम घूमते रहते हो, भईपारी करते हो और ऐसी चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम यही करोगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, अकेला बाप कब तक मेहनत करे। बहरहाल सोनू तमाम चीज़ों को सुनता है, सुनने के बाद इग्नोर करता है, इग्नोर करने के बाद यहाँ उसे जाना था वहाँ के लिए निकल पड़ता है। परिवार वाले अपने काम में बिजी हो जाते हैं कि ठीक है छोड़ो, गया होगा कहीं। वक्त आगे बढ़ता है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो सोनू की जो माँ थी, चूँकि माँ तो आखिर माँ होती है, वो घड़ी की सुइयों को जब देखती है और उसे जब पता चलता है कि यार घंटे 2 घंटे 4 घंटे गुजर गए, सोनू आया नहीं, इधर रात होने वाली है, तो ऐसे हाल में फिर उन्होंने कहा कि सोनू को फ़ोन करो। सोनू के फादर शाबिर ने फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं। अब थोड़ी सी धड़कनें बढ़ी। उसके बाद और 2-4 बार ट्राई किया गया, फिर फ़ोन नहीं लगा। अब जब फिर फ़ोन नहीं लगा तो परिवार वाले परेशान। उन्होंने अब खोजने का फैसला किया। सबसे पहले उन तमाम जगहों पे जहां सोनू जाता था उनसे पूछताछ की, भाई सोनू आज आया था कि नहीं। जहां जहां ये लोग पूछने जाए तहां तहां तमाम लोग यही लाइन बोले कि भैया सोनू तो आज नहीं आया था। फिर परिवार वाले परेशान। दोस्तों से पूछ लिया, वहां भी नहीं गया। रिश्तेदारों के यहाँ पड़ताल कर ली कि शायद सोनू यहाँ गया हो, पता चला कि सोनू वहां भी नहीं आया था। अब हैरान परेशान जब कहीं से सोनू की कोई जानकारी नहीं मिली, इधर सोनू की जो माँ थी रो रो के बुरा हाल। आनन फानन में सोनू के जो फादर थे शाबिर पहुंच जाते हैं कोतवाली बिलारी और वहां पे कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब कंप्लेन दर्ज करवाते हैं इस उम्मीद में पुलिस वाले खोजेंगे। पुलिस वाले भी पूछते हैं कि भाई क्या उम्र थी, कैसा दिखता था, फोटो है तो भेज दो। ये तमाम चीज़ें लेते हैं। लेने के बाद उससे कहते हैं कि ठीक है जाओ, हम अपने तरीके से खोज रहे हैं, मिल जाएगा तो बता देंगे। 2 दिनों तक पुलिस वाले खोजते रहते हैं। अपने हिसाब से जो भी उनसे बन पड़ा वो तमाम पड़ताल करते रहते हैं, अपने हिसाब से तफ्तीश करते रहते हैं। इधर परिवार वाले भी अपने तरीके से खोज रहे हैं, यानी पुलिस अलग, परिवार वाले अलग। 2 दिन गुजर गया। 2 दिन जैसे ही गुजरा, अचानक से पुलिस वालों के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक लाश मिली है। अब कुछ दिन पहले एक शख्स गायब, इधर लाश की सूचना, पुलिस भागी भागी गई। जाने के बाद वहां पे देखा तो एक आदमी बिना सर का पड़ा है, शरीर पे ज़्यादा कपड़े भी नहीं। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, मानो काटो तो खून नहीं। फौरन सोनू के माँ बाप को बुलाया गया, कहा गया कि भाई शिनाख्त करो कि आपका लड़का है। माँ बाप ने जैसे उस लाश को देखा, देखने के बाद बेचारे फूट फूट के रोने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारा चिराग है घर का, सोनू। इतना जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद वो भी हैरान परेशान। फौरन बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं, चूंकि सर कटा था तो मामला कत्ल का ही था। जांच पड़ताल के लिए पोस्टमार्टम करवाते हैं। इधर बड़ा सवाल कि आखिर सर कहाँ है, क्योंकि धड़ तो है, सर कहाँ है। जांच पड़ताल इधर चली रही थी, इसी दौरान दूसरी जानकारी मिली कि 2 किलोमीटर दूर एक सर मिला है। अब जब सर के बारे में जानकारी मिली तो फिर पुलिस वाले वहां गए, सर को भी अपने कब्जे में लिया, मैच कराया तो सर मैच कर गया। यानी ये जो लाश थी ये सोनू की थी। अब एक 19 साल का लड़का जिसका सर काट के उसको मार दिया गया। पुलिस के लिए भी ये केस बड़ा अजीब था। एक 19 साल की लड़की की किसी से क्या दुश्मनी, और बिना दुश्मनी की कोई ऐसा करेगा क्यों। अब यही सवाल थे जिनका जवाब पुलिस वालों को ढूंढना था। उन्होंने अब तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि भाई आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश। परिवार वालों ने कहा कि साहब हम 19 साल का हमारा बेटा है, तो उसकी किसी से दुश्मनी हमें नहीं पता, हमारी किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। हाँ, कभी किसी से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ भी होगा तो बहुत पुरानी बात है, और ऐसी पुरानी बात पे कोई सर धड़ से अलग कर दे ये भी नहीं पॉसिबल है। पुलिस वालों ने कहा हाँ यार बात तो ठीक है, लेकिन फिर बड़ा सवाल कि अगर दुश्मनी नहीं तो आखिर ऐसा किया किसने। बस इसी सवाल के पीछे पुलिस वाले पड़ते हैं, तमाम जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के दौरान तमाम लोगों से पूछताछ करी, तमाम सबूत इकट्ठा किए, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं। इसी दौरान पुलिस वालों ने कहा कि कॉल डिटेल निकालो, हो सकता है कि इस कॉल डिटेल में कुछ मिल जाए। कॉल डिटेल जब निकाली तो लास्ट कॉल एक लड़की का मिला जिसका नाम था मेहनाज। जब मेहनाज का नंबर मिला, फौरन पुलिस वाले अब मेहनाज के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम सोनू को जानती हो। अब ये सवाल जब मेहनाज से पूछा गया, मेहनाज ने कहा कि नहीं साहब, मैं सोनू को नहीं जानती। अब कॉल डिटेल कह रही कि मेहनाज जानती है, मेहनाज खुद कह रही कि नहीं जानते। तो भाई टेक्नोलॉजी तो झूठ बोलेगी नहीं। तब पुलिस वालों को लग गया कि यार दाल में कुछ काला है। उन्होंने मेहनाज को उठाया। उठाने के बाद मेहनाज से तबीयत से पूछताछ की।
कि जानती हो कि नहीं जानती हो, कब बात हुई थी, क्या हुआ था। जब ये तमाम चीज़ें मेहनाज से पूछी गई तब महवाज ने अपना मुंह भी खोला और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद तमाम लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि एक लड़की आखिर कितने रूप बदल सकती है, और जो कहा जाता है कि प्यार मोहब्बत सब आज के टाइम में धोखा है, वो सही बात है। और यहीं से फिर पूरी कहानी पहुंच जाती है लगभग 2 साल पहले। 2 साल पहले जब सोनू 17 साल का था और महनाज भी लगभग हम उम्र थे, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद एक दूसरे से नजरें चार होती हैं, फिर धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। इसके बाद फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों ये चाहते थे कि एक दूसरे के साथ ताउम्र पूरी जिंदगी बिताएं। सोनू भी महनाज के प्यार में सीरियस, महनाज भी सोनू के प्यार में सीरियस। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, एक दूसरे में ही जीवन साथी देख रहे थे। लेकिन ये तमाम चीज़ें तब तक चलती रही जब तक महनाज 12th में थी। इसी के बाद जब वो 12th पार करती है तब उसके जहन में आइडिया है कि क्यों ना मैं पढ़ाई लिखाई करूँ अच्छे से। उसके बाद वो तैयारी करने जाती है। तैयारी करने के दौरान भी उसकी सोनू से बातचीत ठीक ठाक होती रही। इत्तेफाकन उसने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया और उसका एग्ज़ाम निकल गया। जब एग्ज़ाम निकल गया तो निकलने के बाद अब सोनू तो काफ़ी खुश था, लेकिन अब जब कॉलेज लाइफ उसने देखी, वो बीटेक की चकाचौंध भरी ज़िंदगी जहाँ सीनियर जूनियर रैगिंग, इंट्रक्शन, फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी, ये तमाम चीज़ जब उसने देखी तब उसे लगा कि यार मेरा स्टेटस अलग है, सोनू गांव का गरीब, इससे मैं क्यों बात करूं। इधर सोनू भी अपने दोस्तों से बड़े फ़ख्र से बताता था कि जो महनाज है मेरी गर्लफ्रेंड है और इतने अच्छे कॉलेज में हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जानकारी फिर महनाज के भाई तक पहुंची, जिसका नाम था सद्दाम। सद्दाम पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। जब ये जानकारी सद्दाम तक पहुंची तो उसे बड़ा बुरा लगा कि यार मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है और उसका नाम एक ऐसे सड़क छाप लड़के से जुड़ रहा है, तो बड़ी बेइज्जती है, बड़ी बदनामी है। उसने अपनी बहन को समझाया, बहन सोनू को मना करती, सोनू मानता नहीं। इसी दौरान जब ये खबर पूरे गांव में, पूरे इलाके में फैली कि सोनू महनाज से बात करता है, तब सद्दाम का गुस्सा 7वें आसमान पे था और उसने डिसाइड किया कि लगता है सोनू जो है उसने मेरी बहन को बदनाम किया, इस वजह से अब इसको मैं मार दूंगा। यहीं से फिर सद्दाम प्लान बनाता है और प्लान में फिर अपने दोस्त को शामिल करता है, क्योंकि उसे पता था कि अकेले कत्ल करना मेरे लिए ईजी नहीं होगा। तो एक दोस्त जिसका नाम था रिजवान, जो सामने वाले घर में रहता था, उसको भी शामिल किया। अब रिजवान और सद्दाम दोनों तैयार कि मारना है, लेकिन एक आदमी को ऐसे कैसे मार दिया जाए। कहीं एक सेफ जगह मिले जहाँ कोई आता जाता ना हो तो वहाँ कत्ल करें ताकि पकड़ा भी ना जाए, क्योंकि पकड़े जाएंगे तो बाकी ज़िंदगी जेल में कटेगी। लिहाजा इन्होंने प्लान बनाया कि यार अब इसमें किसी और को नहीं, अपनी बहन को ही शामिल करो। सद्दाम ने महनाज से कहा कि तुम्हें ये काम करना होगा। महनाज शुरू में थोड़ी देर सक पकाती है, फिर वो तैयार हो जाती है। इसके बाद महनाज सद्दाम को फ़ोन करती है, फ़ोन करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। सोनू कहता है कि कहाँ। उसके बाद वो एड्रेस बताती है। सोनू कहता है कि नहीं यार मैं नहीं आ पाऊँगा। अब प्लान फेल हो गया, अब क्या करें। फिर अगले दिन सेम तरीके से महनाज बुलाती है। किस्मत फिर सोनू का साथ दे जाती है, सोनू फिर मना करता है। लेकिन अब बचने वाले को हर बार बचना है, मरने वाले को बस एक बार उसकी किस्मत ख़राब होनी है। तो इत्तेफाकन जब उस दिन फिर से महनाज ने बुलाया तो सोनू ने मना किया। लेकिन जब महनाज ने कहा कि मैं तुमसे गन्ने के खेत में मिलना चाहती हूँ, तब मैं सोनू कहता है कि ठीक है आता हूँ। इसके बाद जैसे ही सोनू मिलने जाता है, वहाँ पहले ही सद्दाम और रिजवान मौजूद थे। पीछे से हमला करते हैं, इसको ज़मीन पर गिराते हैं। महनाज जिससे सोनू प्यार करता था, जिससे शादी के सपने देख रहा था, वो सोनू के पैर को पकड़ती है। सद्दाम और रिजवान गला दबाते हैं, कत्ल करते हैं, बुरी तरह मारते पीटते हैं। उसके बाद गला काट देते हैं। गला काटने के बाद उसके गले को एक पॉलीथीन में, जो महनाज है खुद पैक करती है, क्योंकि उसे पता था कि लड़की हो तो कोई शक नहीं करेगा। पैक करने के बाद उस सर को ले जाके थोड़ी दूर पे, लगभग 2 किलोमीटर दूर एक कूड़ादान टाइप की जगह थी, वहाँ पे ले जाके उस सर को फेंक देती है। और फिर ये लोग इस उम्मीद में थे कि शायद ये केस कभी सुलझेगा नहीं और किसी को कभी जानकारी होगी नहीं कि सोनू को मार के यहाँ फेंका गया। और अगर कभी पता भी चला कि सोनू को मार के फेंका गया तो गाँव का मामला, ना कोई कैमरा ना कोई ऐसी चीज़, तो ऐसे हाल में फिर किसी को क्या ही पता चलेगा कि करने वाले कौन थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि टेक्निकल चीज़ें इतनी आगे हैं, कॉल डिटेल, CDR, ये तमाम चीज़ें इतनी एडवांस हैं कि तुरंत पता चल जाता है कि करने वाला कौन था और बचाने वाला कौन था। तो यहीं से लोग पकड़े गए और अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की
एक कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में जाएगी, बेवफाई की तोहमत लगी वो अलग से, बदनामी होगी अलग से, शादी ब्याह आप कोई करेगा नहीं। और दोनों भाई, यानी जो सामने वाला एक तरह से भाई ही लगेगा रिजवान, जिसने कत्ल करने में मदद की है, वो खुद का सगा भाई सद्दाम, जो ड्राइवरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, वो, ये तमाम लोग अब जेल में जाएंगे, जेल की चक्की पीसेंगे। और वजह क्या? एक लड़के से बात करना। और उस लड़के ने प्यार में ऐसी सजा पाई कि भरोसा करके मिलने आया तो गर्लफ्रेंड ही अपने भाइयों के साथ मिलकर उसका कत्ल कर देती है। तो आज के टाइम में भरोसा किस पे करें? पहली कहानी में आमिर जो जूस में पेशाब मिला के पिला रहा था उसकी, या फिर दूसरी कहानी में जिसमें सोनू जो एक लड़की से प्यार करता था उसकी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं, ऐसी क्राइम की स्टोरीज़ आपको पसंद आती हैं, देश दुनिया की अपडेट अगर आप डेली चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।